नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस 8 5.3 को। इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है, हमें ना k का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर देखो पॉइंट r है, फिर s है। इसके इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे स्लोप भी दिया है बच्चों, लाइन r s का। बोलिए स्लोप क्या दिया है, तो -2 दिया है। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है वैसे ही आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करना है। तो अगर आपने एक सीख लिया तो दूसरा तो आप खुद से भी कर लोगे। देखो जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, उसको हम जरा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे r के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, -1। फिर यहाँ पे पॉइंट s, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, -2 और k। इसके अलावा यहाँ पर स्लोप भी दिया गया है, स्लोप ऑफ लाइन r s। ठीक है, बोलिए कितना है, तो ये है बच्चों -2। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों गिवन। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, स्लोप दिया है ना, तो स्लोप का मतलब स्लोप वाला ही यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, कैसे होगा सुनो, अभी पूरा इसका सॉल्यूशन जब मैं आपको करके बता दूंगी तो आपको लगेगा अरे ये कितना ईजी क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट, इधर अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जब हम स्लोप वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, y2, y1, x2, x1, है ना। तो ये हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो पॉइंट r है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या मानेंगे, x1, y1। दिस इज इक्विवेलेंट टू x1 एंड ये हो गया हमारा y1। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा जो पॉइंट है s, कोऑर्डिनेट्स आर 2, k। दिस इज इक्विवेलेंट टू x2, y2। ठीक है, हमने ये चीज यहाँ पे अज्यूम कर लिया, बराबर। अब हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन आर एस, स्लोप ऑफ लाइन आर एस ही रहेगा ना, जी हाँ, क्योंकि पॉइंट आर है और एस है। तो बताओ फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम है, क्या होता है भाई, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये कौन नहीं जानता, बोलो कौन नहीं जानता। अरे अभी तक तो आप लोग इसमें मास्टर बन गए होंगे, हम सभी को मालूम है यही होता है फॉर्मूला, है ना। गलत नहीं लिखा है ना मैंने, सही लिखा है। चलो स्लोप ऑफ लाइन आर एस बताइए कितना है, -2 है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, -2 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -2 विच इज इक्वल टू y2। बताओ कितना है, y2 है बच्चे k, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने k। y1 कितना है भाई, y1 है हमारा -1, तो इधर मैंने -1 लिख दिया। फिर उसके बाद x2 बताइए कितना है, -2 है, तो यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया। x1 क्या है दोस्तों, 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, तो अब सुनो क्या करना है, आगे आगे देखते जाओ बस आप। इधर लिखा मैंने -2 विच इज इक्वल टू x नहीं k, माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, और ये -2 -1 मिलकर के हो जाएगा -3। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर देखो ये जो -3 है, हमने कहा तुम इधर आ जाओ, ये इधर डिवाइड में है, जब इस साइड आएगा तो जी हाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू k + 1। आगे बढ़ो, देखो क्या होगा, 2 3 सा क्या हो जाएगा 6, और माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, यानी कि यहाँ पे +6 आएगा, विच इज इक्वल टू k + 1। अब मैंने कहा 1 भैया तुम इधर आ जाओ, तो जब ये 1 इधर आएगा तो जी हाँ बिल्कुल सही माइनस में हो जाएगा, तो 6 - 1 हम कर देंगे और ऐसे करके हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो बताइए बच्चों k का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 में से 1 को घटा दो, बोलो कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो देख सकते हो हमने यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड कर लिया, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में बोला गया था। क्या मिलता है, 5 मिलता है, 6 - 1 इज 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, अगेन आपको यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है और 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर यहाँ पे स्लोप भी दिया है, ये जो लाइन बनेगा ना हमारा BC, इसका स्लोप कितना दिया है, 7 दिया है, राइट। आ जाओ इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। पहले जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हमें लिख लेना चाहिए एक बार, आओ भाई लिख लेते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे B है, B के कोऑर्डिनेट्स बता दो k और -5। फिर दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, C, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो 1, 2, बराबर। और क्या दिया है, स्लोप ऑफ लाइन दिया गया, तो लाइन यहाँ पे क्या होगा, BC होगा ना, तो मैं इधर लिख देती हूँ बच्चे स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC इज गिवन टू यू, कितना दिया है भाई, 7 दिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दी गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है दोस्तों, गिवन लिख दिया है। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट, क्या अज्यूम करेंगे, जो पॉइंट B है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेंगे x1, y1। तो यहाँ पर हमने लिखा दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है भाई, x1, y1 के इक्विवेलेंट है। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट था C,
इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए थे 1,2, तो हमने इसको यहाँ पे अज्यूम कर लिया है बच्चों x2, y2। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो स्लोप ऑफ अ लाइन का। तो हम लिखते हैं, देखो स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC, फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन BC कितना दिया है, देखो यहाँ पर 7 दिया है, तो मैंने इधर लिख दिया है बच्चों 7। फिर y2 कितना है, यहाँ से देख लो 2 है। y1 कितना है भाई, -5 है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने -5 लिख दिया। x2 बताइए, x2 है हमारा 1, जबकि x1 कितना है, x1 देख लो भाई ये है हमारा k। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए ये 1 माइनस के है ना, तो ये डिवाइड में है, मैंने कहा तुम इधर चलो, तो जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो जब ये इधर आएगा ना तो 7 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस के विच इज इक्वल टू 2, और माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, तो यहाँ पे ये +5 आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, 5 और 2 कितना होता है 7, देखो 7 इधर मल्टीप्लाई में, मैंने कहा तुम उधर जाओ, जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस के विच इज इक्वल टू 7/7, तो 7/7 करोगे तो बच्चों ये कट करके क्या आएगा, बोलो, ये कट करके 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है 1 माइनस के विच इज इक्वल टू 1। अब मैंने कहा माइनस के तुम उधर चले जाओ, 1 भैया तुम इधर आ जाओ, तो जब ये 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि के का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1 - 1 विच इज इक्वल टू, जी हाँ बिल्कुल सही, 0। तो यहाँ पर के का वैल्यू आपको मिलेगा बच्चों 0। ठीक है, क्लियर, चलो तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे 8वें सवाल की। तो अब 8वां सवाल क्या कहता है, देखो भाई 8वां सवाल हमको ये कहता है कि अगर PQ और RS, देखिए आपके पास एक लाइन है PQ, दूसरी लाइन है बच्चे RS, और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और देखो वो चारों पॉइंट्स के ना हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि K का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो फिर उनके स्लोप्स आपस में क्या होते हैं, जी हाँ कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, चलो सारे पॉइंट्स को एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पहले तो ये जो दिया गया उसको लिखो, क्या दिया है कि PQ जो है ना दिस इज पैरेलल टू RS, ओके समझ में आ गया। फिर क्या है पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स आर 2, 4, पॉइंट Q एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 3, 6। फिर R कोऑर्डिनेट्स बता दो 3 and 1, उसके बाद यहाँ पे S है, कोऑर्डिनेट्स आर 5, K। ठीक, ओके हमने ये कहाँ से लिखा, अरे कहीं से नहीं, हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया था, वहीं से हमने लिखा है। ठीक है, समझ गए। फिर आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा किसका फॉर्मूला, स्लोप ऑफ अ लाइन वाला फॉर्मूला। तो हमें मालूम है, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, देखो वी नो दैट हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है भाई, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर। अब देखो भाई क्वेश्चन में क्या दिया था कि PQ और RS ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, देखो यहाँ पे सिंस करके हम लिखेंगे कि PQ इज पैरेलल टू RS। तो बच्चों अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो फिर इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन PQ, स्लोप ऑफ लाइन PQ is equal to slope of line RS। ठीक, चलो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो उनके स्लोप तो आपस में इक्वल होने ही वाले हैं। अभी देखिएगा मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने वाली हूँ, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सुनो, अगर हमें स्लोप ऑफ लाइन PQ निकालना है तो क्या करना होगा, P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें लेने पड़ेंगे। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पे मान लेंगे x1 y1, और पॉइंट Q के यानी इसके, देखो इन दोनों के ऊपर फोकस करना है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे बच्चों x2 y2। तो बताइए क्या आता है, y2 माइनस y1, y2 यहाँ पर क्या है भाई 6 है, y1 बता दो 4 है, x2 क्या है, यहाँ से देखो 3 है, और एक मिनट नहीं, ये 3 ही है, तो x2 यहाँ पे 3 है और x1 क्या है बच्चे 2 है बराबर, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन RS। तो हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो y2 इसमें क्या है बच्चे लोग, बोलो k है, फिर माइनस y1 क्या है 1 है, फिर x2 इज 5 एंड x1 इज 3। चलो भाई अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखिए 6 में से
4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, इधर आ जाएगा k माइनस 1, 5 में से 3 गया तो 2। मैंने कहा 2 भैया तुम इधर आ जाओ, जब 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में नहीं सॉरी मल्टीप्लाई में होगा, 1 उधर गया तो मल्टीप्लाई में, यानी कि इधर k माइनस 1 ही आएगा। और 2 2 सा क्या होता है भाई 4 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चे 4, माइनस 1 को इधर बुलाया तो माइनस 1 को इधर बुलाया तो प्लस 1 हो गया, विच इज इक्वल टू k, यानी कि आपको यहाँ से देखिएगा k का वैल्यू क्या मिलेगा भाई 5 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर k का वैल्यू भी फाइंड कर लिया है। रुको 1 मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। ये लीजिए हमने यहाँ पर k का भी वैल्यू निकाल लिया, देखा आप लोगों ने, यस। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ ये भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी हो चुका है, यानी फाइनली जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 है ना दोस्तों, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी इसके आगे क्या है, हमारा प्रॉब्लम सेट 5 है, तो वो भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो, हमने सारे चैप्टर्स करवाए हैं, ओके। तो आप सारे वीडियोस देख सकते हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो मैंने बताया ही है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, पीडीएफ आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, ओके। उसमें से आप अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसमें जाकर के देख सकते हो, इसलिए पीडीएफ डाउनलोड कर लेना अच्छी बात है, कर लीजिएगा। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, चाहे जहां से आप जाकर के ले लेना, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।